चैप्टर नंबर 5 हैलोजेंस एंड द नोबल गैसेस वाला चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट करना है। इसमें से हम लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं और इसमें से जो हम लोगों ने पोर्शन करना है वो 5.1, 5.2, 5.4 और 5.5 है। आज हम इसका इंट्रोडक्शन रखनेस और ऑक्सीडाइजिंग पावर पढ़ेंगे हैलोजेंस की, और इसमें नोबल गैसेस वाला पार्ट शामिल नहीं है, सिर्फ हैलोजेंस वाला पार्ट है जिसको हमने पढ़ना है। हैलोजेंस के अंदर आपको पता है कि हमारे पास टोटल तो 5 एलिमेंट्स होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, बोरोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन। लेकिन एस्टाटीन हमारे पास क्या होता है कि ये रेडियो एक्टिव होता है, तो इसकी हम बात नहीं करते। तो हमने यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, बोरोमीन और आयोडीन की बात करनी है। उसके अलावा यहाँ पर हैलोजेंस वर्ड निकला हुआ है, ग्रीक वर्ड है। किससे निकला हुआ है? हेल्थ और जेनन। हेल्थ का मतलब होता है सॉल्ट और जेनन का मतलब होता है जनरेट करना, फॉर्म करना। ठीक है, तो हैलोजेंस का मतलब है सॉल्ट फॉर्मिंग, सॉल्ट को फॉर्म करने वाला। उसके बाद ये है कि हमारे पास हैलोजन वाला जो ग्रुप होता है ये नॉन मेटल्स होती हैं सारी की सारी। आपको पता है 7th ग्रुप है नॉन मेटल्स का, ये ग्रुप है, और बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल्स हैं ये वाली जो हैलोजेंस वाली हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा होगा कि ये जो हैलोजेंस हैं सारे के सारे स्टेबल हैं स्वाई किसके? एस्टाटीन के जो रेडियो एक्टिव है, और उसकी हाफ लाइफ कितनी होती है? 8.3 आवर्स इसकी हाफ लाइफ होती है एस्टाटीन की। ये रेडियो एक्टिव है हमारे पास। उसके बाद बताया गया है कि नीचे टेबल है, उससे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इनकी जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह है, उनसे वो क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। ये हमारे पास टेबल है, इसमें बताया गया हुआ है, हमारे पास टेबल के अंदर बताया गया है कि हमारे पास जो हैलोजेंस होते हैं उनका एटॉमिक, हमारे पास हमने फ्लोरीन, क्लोरीन, बोरोमीन और आयोडीन की बात करनी है, एस्टाटीन की बात नहीं करनी है। उसकी रीज़न मैंने आपको बता दी है कि वह रेडियो एक्टिव है। फ्लोरीन का आपके पास एटॉमिक नंबर होता है 9। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है हीलियम। पहले नोबल गैस लिखी हुई है कि हीलियम में 4 इलेक्ट्रॉन, सॉरी हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी कितने बचेंगे? 2s2, 2p5, 7 और 2 9 टोटल हो जाएंगे। क्लोरीन के अंदर टोटल 17 है, नियॉन के अंदर 10 और 2 12 और 5 17। उसके बाद ब्रोमीन के अंदर 35 है। आर्गन में आपके पास होते हैं 18 होते हैं। और उसके बाद ये वाले जब हमने बात करी तो ब्रोमीन की, इसमें 3D भी आ जाता है, 3D10। तो आर्गन में 18 होते हैं, नोबल गैस है। उसके बाद डी के अंदर 10 होंगे, 2 किसके अंदर होंगे? एस के अंदर 30, और ये हमारे पास 5 आ जाएगा। उसके बाद आयोडीन में टोटल होते हैं 53 होते हैं। तो क्रिप्टॉन की लेगा पहले, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हासिल करेगा। इसके अंदर टोटल 36 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो बाकी 10 ये 5 और ये 2 और ये 5, आपके पास 53 हो जाएंगे। तो ये इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मतलब कि जो इनके पास वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन किस में आएंगे? p ऑर्बिटल में आएंगे। कितने आएंगे? 5 आएंगे। और s में 2 आएंगे, 7, और 1 इनको मज़ीद इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है अपना ऑक्टेट रूल पूरा करने के लिए। फ्लोरीन का जो कलर होता है आपके पास पेल येलो, क्लोरीन का कलर होता है ग्रीनिश येलो होता है, ब्रोमीन आपके पास रेड ब्राउन लिक्विड है, और आयोडीन आपके पास क्या है? शाइनी ग्रेश ब्लैक सॉलिड है। ग्रेश ब्लैक सॉलिड का मतलब होता है ये मोस्टली ग्रे कलर के अंदर होते हैं, ब्लैकिश थोड़ी सी शेड होती है, लेकिन मोस्टली ये ग्रे कलर होता है। तो आपके पास ये सारे, और आपको पता है कि आपके पास ये दोनों गैसेज होते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन गैस है, बोरोमीन लिक्विड फॉर्म में, और आयोडीन कौन सा है? सॉलिड फॉर्म में। आयोडीन क्यों सॉलिड है? क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स का साइज़ ज़्यादा होता है, तो इसके अंदर लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं, जिसकी वजह से ये आपको पास सॉलिड फॉर्म के अंदर मिलती है। नेक्स्ट इसकी जो प्रॉपर्टीज़ आगे लिखी हुई हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी। आपको पता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि ये तीनों की तीनों प्रॉपर्टीज़ लेफ्ट टू राइट पीरियड में क्या होती है? इंक्रीज़ होती हैं। ग्रुप में क्या होती हैं? डिक्रीज़ होती हैं। पीरियड में इंक्रीज़ होती हैं, तो लास्ट पे कौन सा मौजूद होता है? नोबल गैसेज से पहले फ्लोरीन मौजूद है, तो इसका मतलब है फ्लोरीन का जो आपके पास इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयोनाइजेशन एनर्जी का सबसे ज़्यादा है। जब आप ग्रुप में मूव करते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, बोरोमीन, आयोडीन, ये तीनों के तीनों क्या होती जाएंगी? कम होती जाएंगी। फिर जब आप लोगों ने रेडियस की बात करनी है ना, जब आप लोगों ने रेडियस की बात करनी है, तो उसके अंदर क्या होता है कि आपको पता है लेफ़्ट टू राइट रेडियस क्या होता है? डिक्रीज़ होता है।
जब रेडियस की बात करनी है तो लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है, तो फ्लोरीन इस तरीके से है, सबसे ऊपर फ्लोरीन होता है F, फिर हमारे पास कौन सा होता है, क्लोरीन है, नेक्स्ट हमारे पास कौन सा होता है, ब्रोमीन, और नेक्स्ट हमारे पास होता है आयोडीन होता है। तो अगर आप ऐसे ग्रुप में आएंगे ना, जब ग्रुप में मूव करेंगे, ऊपर से नीचे मूव करेंगे, रेडियस ज़्यादा होता जाता है क्योंकि साइज़ ज़्यादा होता जाता है, न्यू शेल ऐड होते हैं, तो फ्लोरीन का रेडियस सबसे स्मॉल होता है, क्लोरीन का ज़्यादा, ब्रोमीन का ज़्यादा और आयोडीन का सबसे ज़्यादा होता है। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं टेबल के अंदर, जिनको आपने याद तो नहीं करना, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन सी प्रॉपर्टी किसकी ज़्यादा है किसकी कम है। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट के बारे में अगर बात की जाए तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, आयोडीन का ज़्यादा होगा, क्योंकि उसको सॉलिड फॉर्म के अंदर होती है, उनमें फोर्सेस सॉलिड आयोडीन के अंदर फोर्सेस क्या होती है, स्ट्रांग होती है, लंगर डिस्पर्शन फोर्सेस वगैरह की वजह से वो सॉलिड फॉर्म में होता है, उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास है उसके बाद आगे इसकी अकरनेस के बारे में है। अकरनेस इसकी क्या है कि सारे के सारे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं, एलिमेंट्स है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, फ्लोरीन आपके पास फ्लोरीन की होती है 4, क्लोरीन की कितनी होती है 3, ब्रोमीन की कितनी होती है 2.8 और आयोडीन के आपके पास कितनी होती है 2.5। देखिए सबसे नीचे आयोडीन है, फिर भी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है। इसका ये मतलब हुआ कि इनके ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, ये बड़ी आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ सकता है। और आपको हमेशा मोस्टली आपको F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव यानी हैलाइड्स आयन की फॉर्म में मिलते हैं, हमेशा आपको नेगेटिव की फॉर्म में मिलते हैं, हैलाइड की फॉर्म में मिलते हैं। और इसकी वजह से ये इनकी जो अकरनेस है ना, ये ज़्यादातर आपको मिलते हैं वाटर के अंदर, सी वाटर के अंदर मिल जाएंगे। अच्छा, उसके बाद लेक के अंदर ये आपको सॉल्ट की फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है। लेकिन इनके कुछ ओर्स भी होते हैं, जैसे कि फ्लोरोस्पार है, फ्लोरीन का, CF2 है, कैरोलाइट है, Na3, AlF6 है, ठीक है। ये इसके सारे के सारे हमारे पास ना ये फ्लोरीन के आप लोगों ने पहले भी पढ़े हुए हैं, ठीक है। और ब्रोमीन जो होता है, अच्छा उसके बाद जो क्लोरीन है ये आपको हैलाइड की फॉर्म के अंदर मिलते हैं, सॉल्ट वगैरह की फॉर्म मिलते हैं, जैसे NaCl वगैरह की। और ब्राइन वेल्स का क्या मतलब है, ये जो आपके पास ब्रोमीन है ना आपके पास, या जो आपके पास क्लोरीन नहीं, ब्राइन वेल्स का मतलब है सी वाटर या लेक जहाँ पर नमक हो ज़्यादा, सॉल्ट, वो पानी जिसके अंदर सॉल्ट हो, वहाँ पर आपको ये मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपके पास है आयोडीन है, वो आपको मिलते हैं NaIO3 ऑक्सी की फॉर्म में ज़्यादातर मिलते हैं। उसके बाद अलावा ये आपको सॉल्ट वाटर के अंदर भी मिलते हैं, लेकिन ये आपको ज़्यादातर ऑक्सी की फॉर्म में मिलते हैं, मतलब कि मेटल होगा, साथ आयोडीन होगी, साथ ऑक्सीजन होगी। और अगर ब्रोमीन की बात की जाए तो आपको ये ब्राइन वेल के अंदर, सी वाटर के अंदर NaBr, KBr वगैरह की फॉर्म में आपको मिलते हैं। ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए इंडिपेंडेंट फॉर्म में कम मिलते हैं। आयोडीन आपको मिल सकता है I2 की फॉर्म में, लेकिन बाकी सारे ज़्यादातर आपको वाटर में, सॉल्ट की फॉर्म में, या फिर आपको ये जो रॉक्स वगैरह की फॉर्म में मिलते हैं। उसके बाद ये वाला जो टॉपिक है पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन वाला, ये हम लोगों ने टॉपिक नहीं करना, ऑक्सीडाइजिंग पावर वाला टॉपिक हम लोगों ने करना है। इसमें से ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होती है, मैं आपको यहाँ पर सारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आपको उसको रीड आउट करने में बड़ी आसानी होगी। ऑक्सीडाइजिंग पावर इसकी क्या है कि देखें जरा, ये जो आपके पास है ना, फॉर एग्जांपल फ्लोरीन है, उसके बाद क्लोरीन, फिर आपके पास आ रहा है ब्रोमीन आ रहा है, नेक्स्ट आपके पास आयोडीन है। फ्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर होती है 2.87,
क्लोरीन की होती है आपके पास 1.36, ब्रोमीन की आपके पास होती है 1.07, आयोडीन की होती है 0.54 होती है। तो ये आपके पास ये जो हैलोजेंस है ना, ये इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर होती है। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ या ऑक्सीडाइजिंग पावर का क्या मतलब होता है कि दूसरों को ऑक्सीडाइज कर देते हैं। दूसरों को ऑक्सीडाइज करने का क्या मतलब है, उनमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देते हैं और खुद क्या हो जाते हैं, रिडक्शन करवा लेते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं। मतलब कि ये जो आपने ऑक्सीडाइजिंग पावर लिखी है ना, इसको रिडक्शन पोटेंशियल भी कह सकते हैं। रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब होता है, रिडक्शन पोटेंशियल के ये क्या कर सकते हैं, इसका रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब है कि किसी एटम की एबिलिटी कि वो कितनी आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। मैंने अभी आपको बोला है ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो करवाने का ये मकसद है यहाँ पर कि ये ऑक्सीडाइजिंग पावर कैसे शो करवाते हैं, ये इस तरीके से शो करवाते हैं कि दूसरों में से इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे और खुद इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, गेन करेंगे। नेगेटिव एफ नेगेटिव का मतलब होता है खुद इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और खुद इलेक्ट्रॉन गेन करने का मतलब है कि क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। तो आप इसको ऑक्सीडाइजिंग पावर भी कह सकते हैं, दूसरों की ऑक्सीडाइज करवानी, या रिडक्शन पोटेंशियल भी कह सकते हैं। फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी और इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का मतलब होता है इसका साइज स्मॉल होता है, ये बड़ी आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है। इसकी पावर क्या होती है, ज़्यादा होती है, इसलिए इसकी रिडक्शन पोटेंशियल यानी कि इलेक्ट्रॉन को हासिल करने की पावर भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो ये उसके बाद कुछ फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर ये डिपेंड करती हैं ऑक्सीडाइजिंग पावर या ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़। एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन पर डिपेंड करती है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पे, हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ आयंस के ऊपर। हाइड्रेशन एनर्जी आपको पता है फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि इसका साइज सबसे ज़्यादा स्मॉल है, तो ये ज़्यादा आयंस को अपनी तरफ घेरेगी, पॉजिटिव वाले आयन को ज़्यादा घेरेगी, उसको हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। कि जब आप किसी चीज़ को सॉल्ट को वाटर में डिजॉल्व करवाते हो, जैसे कि NaF को वाटर में डिजॉल्व करवा दिया, वो किस में कन्वर्ट होगा, Na पॉजिटिव F नेगेटिव में कन्वर्ट होगा। वो F नेगेटिव क्या करेगा, वाटर के पॉजिटिव वालों को सराउंड कर लेगा। तो जितना ज़्यादा कोई सराउंड करेगा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इसकी हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी इसकी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इसके रिडक्शन पावर भी क्या है, ज़्यादा है। यहाँ ऑक्सीडाइजिंग पावर इसकी क्या है, ज़्यादा है। और उसने कुछ इस तरीके से एग्जांपल दी हुई हैं, आगे मैं आपको बताता हूँ। ये इसकी पावर्स लिखी हुई हैं, मेंशन है यहाँ पर भी। ये यहाँ पर इसकी कुछ पावर्स लिखी हुई हैं, ऑक्सीडाइजिंग पावर ही सारी की सारी। उसके बाद मैं आपको ये देखें ज़रा, इसमें आपको समझाता हूँ सारे का सारा कि ये कैसे हुआ है, सारे का सारा सॉल्व। देखें आपके पास फॉर एग्जांपल Na पॉजिटिव होता है और Cl नेगेटिव होता है। ये कैसे होता है, जब NaCl को तोड़ा जाए तो क्या होता है कि सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, क्लोरीन क्या कर लेता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है। देखिए सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, जब सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसकी क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, उसके ऊपर क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। और क्लोरीन क्या करेगा, Cl क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। और इसकी क्या हो जाएगी, रिडक्शन। इसका मतलब है क्लोरीन क्या कर रहा है, इसकी ऑक्सीडेशन करवा रहा है, इससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहा है, खुद इलेक्ट्रॉन को क्या गेन कर रहा है, खुद इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, खुद की क्या करवा रहा है, रिडक्शन करवा रहा है। इसको कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग पावर।
किसी से इलेक्ट्रॉन को निकालना और खुद इलेक्ट्रॉन को गेन कर। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है दूसरे को ऑक्सीडाइज करवा दिया, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलवा दिया, और खुद की क्या करवा दी, रिडक्शन, खुद इलेक्ट्रॉन को गेन कर ली। ये इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर थी। अब देखिए ज़रा, अब कंपेयर किया गया हैलोजेंस को आपस में। देखिए ज़रा, अब अगर आपके पास F2 है और नेक्स्ट आपके पास है 2Cl नेगेटिव, दोनों हैलोजेंस हैं, लेकिन आपको पता है कि फ्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या है, ज़्यादा है। वो क्या करेगा, ये जो दो इलेक्ट्रॉन होंगे ना, इनको यहाँ से बाहर निकाल देगा और इन इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल कर क्लोरीन की क्या करवा देगा, ऑक्सीडेशन, और ये दो इलेक्ट्रॉन खुद गेन कर लेगा। जब खुद दो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा इस तरीके से, तो खुद की क्या करवा दी इसने, रिडक्शन। क्लोरीन में से इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा। उसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी है। तो फ्लोरीन ने यहाँ पर क्या किया है, फ्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा है, तो उसने क्लोरीन में से इलेक्ट्रॉन को आप गेन कर लिया, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। क्लोरीन की क्या होगी, ऑक्सीडेशन, फ्लोरीन की क्या होगी है, रिडक्शन हो गई है। तो ये फ्लोरीन की क्या होगी, ऑक्सीडाइजिंग पावर की, उसने क्लोरीन को ऑक्सीडाइज कर दिया। इसी तरीके से नीचे ब्रोमीन और क्लोरीन के बारे में आप देखिए, ब्रोमीन की जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो कम है। फॉर एग्जाम्पल अगर ब्रोमीन और क्लोरीन का जिक्र किया जाए, देखें ब्रोमीन की और अगर क्लोरीन का मैं आपको बताऊं, तो ब्रोमीन की मैंने आपको बताया था, क्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर होती है 1.36 क्लोरीन की, और ब्रोमीन की कितनी होती है, 1.07। तो किसकी ज़्यादा हुई, क्लोरीन की ज़्यादा हुई ना ऑक्सीडाइजिंग पावर, यहाँ रिडक्शन पोटेंशियल किसकी ज़्यादा हुई। तो इसका मतलब है क्लोरीन क्या करेगा, आपके पास फॉर एग्जांपल ये Cl होगा ना, अगर ये Cl2, ये 2Br नेगेटिव के साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा और क्या कर देगा, ये सिंबल क्या करेगा, इसकी ऑक्सीडेशन करवा देगा। ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन का मतलब होगा इसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा, और जब इसमें से दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे बाहर, तो ब्रोमीन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Br2 में कन्वर्ट हो जाएगा। और वो दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले थे यहाँ से, वो कौन गेन करेगा, क्लोरीन गेन करेगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्लोरीन की क्या हो जाएगी आपके पास, रिडक्शन, ब्रोमीन की क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन, और क्लोरीन क्या करेगा, अपनी ऑक्सीडाइजिंग पावर यूज़ करेगा, और ब्रोमीन को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, खुद रिड्यूस कर देगा। इसी तरीके से ब्रोमीन और आयोडीन की एग्जांपल दी हुई है। तो ये आपके पास था ऑक्सीडाइजिंग पावर के बारे में था। हमारे पास एक लास्ट लेक्चर रह गया इसका, वो भी इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगा, कंपाउंड्स ऑफ हैलोजेंस के बारे में। तो आपका चैप्टर नंबर 5 भी कंप्लीट हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़।